नमस्कार दोस्तों, रायसेंस गैराज पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज इधर मैं आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो उतना सिंपल है नहीं जितना वो दिखता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक पार्ट कौन से साइड में अंदर जाता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में देखनी है और सीखनी है। क्योंकि कोई भी पार्ट अगर ऐसा तैसा हो जाता है या कोई भी पार्ट अगर आप गलत तरीके से अंदर डालते हो तो पहले तो सब चीज़ें वापस बिठाने को आपको बहुत तकलीफ होगी। और अगर आपने ठीक से काम नहीं किया है तो गाड़ी चलाते समय आपको ब्रेक लगाने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं पहले ही आपको वार्न करना चाहता हूँ, ये वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो बहुत ही डिटेल में देखिएगा। और सब पार्ट्स किसके लिए है, उनका वर्किंग क्या है, वो सब अच्छी तरह से सीखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ भी करने से पहले आपको आपकी गाड़ी ऊपर निकालनी पड़ेगी और ऐसे स्टैंड के ऊपर डाल के आपको दोनों टायर्स बाहर निकालने पड़ेंगे। और ये आपको एक ही साइड में नहीं करना है, ये आपको दोनों साइड में करना है। तो आपके पास दो स्टैंड्स होने चाहिए, क्योंकि अंत में आपको ब्रेक लगा के चेक करना पड़ता है अगर ब्रेक ठीक से लग रहा है तो टायर बाहर निकालने के बाद अब आपको ये ब्रेक शू का कवर जो है, इसके ऊपर एक स्क्रू रहेगा। अब ये स्क्रू आपको बाहर निकालना है। ये स्क्रू बहुत ही गट होगा, इसके लिए आपको एक इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करने को पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका स्क्रू आराम से बाहर निकल रहा है तो अच्छी बात है। तो इधर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर। तो इसको ऐसे आपको लगाना है और इसके ऊपर दो फटके देने हैं। ऐसे इसके ऊपर फटके देने के बाद आपका स्क्रू जो है वो आराम से लूज हो जाएगा। और स्क्रू लूज होने के बाद इस स्क्रू को आप आराम से ऐसे बाहर निकाल सकते हो। तो इस स्क्रू को बाहर निकालने के बाद आपका केसिंग जो है वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो अब आपको आपके ब्रेक शू का केसिंग जो है उसको ऐसे खींच के बाहर निकालना है। कभी कभी ये इतने आसानी से बाहर नहीं निकलता है, तो उसको थोड़ा हथौड़े से फटका दे के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकालने के बाद इसके अंदर क्या होता है वो इधर आप देख सकते हो। इसके अंदर दो ब्रेक शूज रहेंगे, फ्लूइड सिलेंडर रहेगा, बहुत सारे स्प्रिंग्स रहेंगे, क्लिप्स रहेंगे। अब ये सब अच्छी तरह से डालने को अगर आप नहीं जानते हो तो इसको बिठाने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये दोनों क्लिप्स को पहले आपको बाहर निकालना है। बाद में इधर अंदर एक बड़ा वाला स्प्रिंग है जो बोला जाता है सबसे डिफ़िकल्ट है डालने के लिए अंदर। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इधर नीचे भी एक स्प्रिंग आपको दिखाई देगा, इधर आप देख सकते हो। बाद में इस पूरे असेंबली के पीछे आपको एक रबर ओपनिंग दिखाई देगा, इधर आप देख सकते हो। इधर एक रबर कैप लगा हुआ है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। इसको बाहर निकाल के बाहर से आप आपका हैंड ब्रेक जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला क्लिप जो है वो निकालना है। अब इस वाले क्लिप को पीछे के साइड से अगर आप देखोगे तो इधर आप देख सकते हो ये है उस क्लिप का पार्ट जो घूम सकता है। तो आपको एक नोज प्लायर की मदद से इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अभी जब आप इसको घुमाने को जाओगे तो एक क्लिप के साथ घूमेगा। तो इसके लिए आपको एक बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर जो है वो इधर ऐसे फंसा के रखना पड़ेगा। और जब आप ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर को फंसा के रखते हो तब आपको ये रॉड को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे घुमाना है। इसको ऐसे घुमाने के बाद ये रिलीज हो जाएगा और बाद में इस क्लिप को आप आसानी से ऐसे बाहर निकाल सकते हो पूरा। ये क्लिप दिखने में कैसे दिखता है वो इधर आप देख सकते हो। अभी इस क्लिप को घुमा मत दीजिएगा, क्योंकि ये क्लिप आपको चाहिए आपके नए ब्रेक शूज़ वापस डालते समय। तो इसको कहीं सेफ जगह पे रखिए। अभी इसको बाहर निकालना उतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको वापस बिठाते समय आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इधर आप देख सकते हैं पे लॉक पिन कैसे इसमें से पास हुआ रहता है वो। बाद में आपको दूसरे साइड में जाना है और दूसरे साइड का भी क्लिप यही सेम स्टाइल में रिलीज करना है। बाद में क्लिप को बाहर निकाले तो दोनों क्लिप्स तो निकाल के आपके हो गए हैं। तो दोनों क्लिप्स को बाहर निकालने के बाद आपको आपका नोज प्लायर लेना है फिर से, और जो बड़ा वाला स्प्रिंग है ऐसे पुल करके उस छेद में से रिलीज करना है। अभी कभी कभी पीछे के साइड से रिलीज करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उधर स्प्रिंग थोड़ा घट होता है तो उस साइड से बाहर नहीं निकल रहा है। तो आगे के साइड से आप इसको आसानी से पुल करके इस लूप में से बाहर निकल सकते हो। तो ये रिलीज हो गया मेरा स्प्रिंग, और ये रहा वो स्प्रिंग जो मैंने मेरे ब्रेक शूज़ के ऊपर से निकाला है वो। तो इधर मैं आपको दूसरे साइड में मैंने कैसे स्प्रिंग को बाहर निकाला है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप ब्रेक शूज़ को रिप्लेस करते हो तो आपको दोनों पीछे के टायर का एक साथ रिप्लेस करना है। तो ऐसे स्प्रिंग को पकड़ के आपको पुल करना है और ऐसे आपका स्प्रिंग जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये स्प्रिंग निकालने के बाद अब आप आराम से आपके ब्रेक शूज़ जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन इधर कितना धूल है वो आप देख ही सकते हो, इसको मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा। और ये पार्ट किसके लिए है वो भी आपको आगे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा।
बहुत सारे बारीक बारीक चीज़ें हैं इधर अंदर दोस्तों। तो वीडियो आपको बहुत ही बारीकी से देखना है ताकि ये सब पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि जब आप ये रिपेयर करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी तक आपका एक ब्रेक शूज जो है वो गाड़ी से पूरा अलग नहीं हुआ है, और ये है वो नीचे वाला स्प्रिंग जो इधर गिर गया था। तो इस ब्रेक शू को आपका हैंड ब्रेक जो है उसका केबल कनेक्टेड रहेगा, तो इस केबल को आपको ऐसे पुल करना है और इस लूप में से बाहर निकालना है। इसको ऐसे बाहर निकालने के बाद आपके दोनों ब्रेक शूज जो है वो गाड़ी से होते हैं पूरे अलग। तो कौन सी साइड में आपने इसको बाहर निकाला है वो सब आपको अच्छी तरह से देख के लेना है दोस्तों। और ये पार्ट के ऊपर इधर आप देख सकते हो एक एडजस्टमेंट है, इसको सिर्फ आप बाहर से टाइट कर सकते हो लेकिन इसको लूज नहीं कर सकते हो। ये हैंड ब्रेक टाइट करने का सिस्टम है, इसको आप इस होल में से जो आपको मैंने पहले दिखाया था जिसका रबर कैप निकाल सकते हो। वो रबर कैप निकालने के बाद वो साइड से आप स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको टाइट कर सकते हो। तो कैसे टाइट करना है वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो देखते रहिए। तो ये है वो सब पार्ट्स जो मैंने मेरे ड्रम ब्रेक के अंदर से निकाले हैं। तो ये सब पार्ट्स अंदर कैसे रहते हैं वो मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा सब एलाइन करके। तो ये सब पार्ट्स जो है वो ड्रम के अंदर कुछ ऐसे रहते हैं दोस्तों। तो यही सेम स्टाइल से आपको ये सब पार्ट्स अंदर डालने हैं। कैसे डालने हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सब पार्ट्स को मैं कहीं सेफ जगह पे रखूंगा, और जब ये सब पार्ट्स निकाले हुए हैं तो आपका ब्रेक सिलेंडर भी चेक कीजिएगा। अगर अच्छी तरह से दब रहा है, बाहर निकल रहा है तो इधर मेरा ब्रेक सिलेंडर जो है वो ठीक ठाक है, अच्छी तरह से वो अंदर बाहर जा रहा है। ये भी कैसे रिप्लेस करना है वो मैं और कोई वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और उस बेल आइकन को हिट करके रखिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो इसको चेक करने के बाद भी चले जाते हैं और पुराने ब्रेक शूज़ के ऊपर से कुछ पार्ट्स हटाते हैं। अभी इस पार्ट के ऊपर इधर आप देख सकते हो एक स्प्रिंग है और एक एक्सटेंशन है। तो स्प्रिंग को आपको पुल करके ऐसे छोड़ना है, और ये ब्रॉन्ज का एक्सटेंशन जैसा है उसको निकाल के सेफ जगह पे रखना है, क्योंकि ये आपको आपके नए वाले ब्रेक शूज़ के ऊपर डालना पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग कौन से साइड में है वो भी आपको बहुत ही बारीकी से दिखना है दोस्तों। और ये नीचे वाला स्प्रिंग मैं निकाल के साइड में रखूँगा। और ये है मेरा दूसरा ब्रेक शू, इसके ऊपर निकालने का कुछ नहीं है। ये बड़ा वाला एक्सटेंशन जो है जिसको हैंड ब्रेक कनेक्ट होता है वो नए वाले ब्रेक शू के ऊपर ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा। अभी मेरे ब्रेक शूज़ जो है इधर आप देख सकते हो उतने घिसे भी नहीं है। पहले मुझे लगा मेरे ब्रेक शूज़ जो है वो बहुत घिस गए हैं, लेकिन दोस्तों जब मैंने नए वाले ब्रेक शूज़ खरीदे तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे ये वाले ब्रेक शूज़ अभी तक ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने नए वाले लाए हैं ऑलरेडी तो उनको मैं नए वाले के साथ ही रिप्लेस करूंगा। बाद में इधर आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंट्स है जहां आपका ब्रेक शू जो है वो प्लेट को लगता है। तो इन सब जगहों के ऊपर आपको ग्रीस लगानी पड़ेगी दोस्तों। वो कैसे लगाती है वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो डरिएगा मत। तो पहले आपको थोड़ा पेट्रोल लेना है, लेकिन इस पेट्रोल को आपके सिलेंडर के ऊपर जो रबर है उसके ऊपर लगने मत देना, नहीं तो वो रबर खराब हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पेट्रोल लेके ये सब अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप चाहे तो एक ब्रेक क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर डायरेक्टली ब्रेक क्लीनर लाके स्प्रे मार के ये पूरी जगह को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। लेकिन इधर मेरे पास ब्रेक क्लीनर नहीं था तो मैंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया और इस पूरी जगह को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। पेट्रोल से अच्छी तरह से धोने के बाद एक सूखा कपड़ा लेके इधर सब जगह पे अच्छी तरह से वाइप कीजिए, और इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद जो इसका कवर है उसको भी पेट्रोल से अच्छी तरह से क्लीन कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा धूल रहता है। तो ये दोनों चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब आप रेडी हो नए ब्रेक शूज़ डालने के लिए। तो चलिए नए ब्रेक शूज़ को खोलते हैं, और ये है मेरे नए ब्रेक शूज़। तो नए ब्रेक शूज़ को मुझे पड़े हैं 827 रुपीज़। ये दोनों पीछे के टायर के ब्रेक शूज़ है, और ब्रेक शूज़ खरीदते समय आप एक साइड के ब्रेक शूज़ नहीं खरीद सकते हो, आपको दोनों साइड के ब्रेक शूज़ एक साथ खरीदने पड़ते हैं और ये एक ही बॉक्स में आते हैं। तो चलिए नए वाले और पुराने वाले ब्रेक शूज़ को चेक करते हैं साइड बाय साइड रख के। और इधर आप देख सकते हैं पुराने वाले और नए वाले ब्रेक शूज़ में बहुत ही कम अंतर है दोस्तों। तो मेरे पुराने वाले ब्रेक शूज़ जो है वो अभी तक बहुत टाइम में चला सकता था, लेकिन क्योंकि अभी मैंने नए वाले लाए हैं तो मैं नए वाले ही डालूंगा। तो पुराने वाले ब्रेक शूज़ के ऊपर से आपने ये स्प्रिंग और ये पार्ट निकाला था, इसको अभी आपको नए वाले ब्रेक शू के ऊपर डालना है। ये ब्रॉन्ज का पीस इधर डाले, और ये स्प्रिंग जो है वो सही साइड में आपको डालना है। कौन से साइड में मैं इधर डाल रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ भी गलत आप उल्टा फुल्टा इधर डालते हो तो आपका फिटिंग ठीक से नहीं होगा। तो ये स्प्रिंग किस गैप में फिट हुआ है, किस साइड से स्प्रिंग आता है वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अभी इस पार्ट का एक बहुत ही ज़रूरी काम है दोस्तों, ये ऐसे इधर नहीं है। इस पार्ट का काम यह है कि जैसे आपके ब्रेक पैड्स घिसते जाएंगे
तो ब्रेक लूज़ होते जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो आपके ब्रेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली टाइट कर देगा। वो कैसे टाइट करता है वो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, तो डरिएगा मत। वो डालने के बाद आपका दूसरा ब्रेक शू लाइए और उसमें से हैंड ब्रेक का केबल जो है वो ऐसे पास कीजिए। हैंड ब्रेक का केबल कनेक्ट करने के बाद अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है दोस्तों, ये ब्रेक शू का जो क्लिप हम लोगों ने पहला निकाला था वो क्लिप अभी वापस लगाना है। लेकिन क्लिप लगाने से पहले जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे उन सब पॉइंट्स के ऊपर ऐसे ग्रीस लगाइए। कहाँ कहाँ मैं ग्रीस लगा रहा हूँ वो ठीक से देखिएगा। ग्रीस लगाने के बाद आपको पहले तो आपके हाथ धोने हैं, नहीं तो सब ग्रीस आपके ब्रेक शूज़ के ऊपर आ जाएगी और आपके ब्रेक शूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो पहले हाथ धो के आइए और फिर ये वाला ब्रेक शू जो है वो इन पोजीशन डालिए और अब आपको उसके ऊपर जो क्लिप था वो वापस लगाना है। क्लिप दबा के रखने के बाद आपको जो लॉक क्लिप जो है वो ऐसे घुमाना है और ब्रेक शू को लॉक करना है। तो ये एक ब्रेक शू मेरा आ गया पोजीशन में। फिर आपको नीचे के साइड में आना है और ये नीचे का स्प्रिंग कनेक्ट करना है दोनों ब्रेक शूज़ को। ये स्प्रिंग दोनों ब्रेक शूज़ को कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस लूप के नीचे से जाता है और उसके जो दोनों डंडे हैं जो ब्रेक शूज़ को कनेक्ट होते हैं वो ऊपर के साइड में है। तो ऐसे ही आपको स्प्रिंग को वापस लगाना है। फिर ये ब्रेक शू आपको इन पोजीशन रखना है और ये ब्रेक शू पोजीशन में रखने के बाद दोस्तों, ये ब्रेक शू इधर कहाँ रेस्ट होता है वो मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। इधर नज़दीक अगर आप आओगे तो इधर आप देख सकते हो इस गैप के अंदर से ये ब्रेक शू जो है वो इस पार्ट के ऊपर रेस्ट होता है। अगर आप इसको इस पार्ट के ऊपर रेस्ट नहीं करते हो तो स्प्रिंग डालने को आपको बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। और फिर अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको ये वाला पार्ट जो है वो अंदर डालना है। ये दोनों पार्ट आप अलग भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको इधर याद रखनी है, इस साइड में जो छोटी साइड है वो हमेशा अंदर की साइड रहेगी और ये वाली घुमाने की साइड है वो हमेशा आपके कार के इंजन को फेस करेगी, मतलब कार के आगे फेस करेगी। दूसरे साइड में भी अगर आप डालते हो तो ये साइड आपकी आगे फेस करनी चाहिए। अब इस पार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा। इस व्हील को आपको जब आप नए ब्रेक शूज़ डालते हो तो जितना हो सके उतना ऊपर लाके रखना है ऐसे, क्योंकि इसको आप टाइट ज़रूर कर सकते हो लेकिन इसको आप लूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों, वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो डरिएगा मत। तो पहले इसको ऐसे इधर लाके छोड़िए। फिर आपको आपका ये पार्ट जो है वो पूरा अंदर डालना है और इस ग्रूव में वो अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये पार्ट जो है वो कभी कभी गिर जाता है स्प्रिंग डालते समय। तो ये स्प्रिंग वापस डालने के लिए आपको पूरे ब्रेक शूज़ को बाहर नहीं निकालना पड़ता है, आपको सिर्फ ब्रेक शूज़ को थोड़ा बाहर खींचना है और इस स्प्रिंग को नीचे इस छेद में ऐसे पास करना है और एक उंगली से ऐसे उसको पकड़ के रहना है। फिर ये ब्रॉन्ज पार्ट को टिक से अंदर डालिएगा उंगली से। फिर आपको एक नोज प्लायर लेना है और स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के रहना है और फिर एक टेस्टर की मदद से आप इस स्प्रिंग को ऐसे इन पोजीशन डाल सकते हो। ठीक से पोजीशन में नहीं गया है तो नोज प्लायर से उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो ऐसे आपको ये स्प्रिंग पूरा ब्रेक शू बाहर निकाले बिना अंदर डाल सकते हो। फिर आता है बहुत ही ज़रूरी स्टेप दोस्तों, और वो है इस ब्रेक शू को अच्छी तरह से अंदर पुश करना। अगर ये ब्रेक शू अच्छी तरह से अंदर पुश नहीं होगा तो जो फाइनल स्प्रिंग है वो लूप में डालने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन उसके पहले मैं डालूँगा इस ब्रेक शू के ऊपर का क्लिप। तो क्लिप को अंदर डालिए और एक नोज प्लायर की मदद से आपको इस क्लिप को पुश करके इस लॉक पिन को घुमाना है। ये दिखने में बहुत ही आसान दिखता है इधर दोस्तों, लेकिन जब आप इसको करने को जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसको वापस डालना उतना भी आसान नहीं है। और ये आपका दूसरा ब्रेक शू अभी आ गया है इन पोजीशन में। अभी अगली चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों वो है आपको ये ब्रेक टाइट करने वाला एक्सटेंशन जो है वो इस ब्रॉन्ज पार्ट के ऊपर से लाना है। ठीक से कैसे अंदर गया है वो आप देख सकते हो, ऐसे आपका ये पार्ट अंदर जाना चाहिए। अगर ये पार्ट ऐसा अंदर नहीं जाता है तो स्प्रिंग अंदर डालने को आपको बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ये ब्रेक शू जो है वो थोड़ा नज़दीक लाना है ऐसे, और ये ब्रेक टाइट करने वाला पार्ट जो है वो जितना हो सके उतना अंदर डालना है। इधर मैंने उसको कितना अंदर डाला है वो आप देख सकते हो, और दूसरे साइड में वो जाना चाहिए इस ग्रूव के अंदर। इधर आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको इस ग्रूव के अंदर डाला है वो। तो दोनों साइड में टिक से एडजस्ट करने के बाद ही आपको स्प्रिंग डालने को चालू करना है दोस्तों, नहीं तो ये स्प्रिंग डालने में आपकी फट जाएगी। ये ब्रेक को कैसे टाइट करना है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो डरिएगा मत, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे दोनों ब्रेक शूज़ को नज़दीक लाने के बाद आपको आपका बड़ा स्प्रिंग लाना है और स्प्रिंग को इस छेद में ऐसे डालना है, और इस साइड में स्प्रिंग को छेद के अंदर डालने के बाद आपको लाना है आपका लंबा स्क्रू ड्राइवर। इधर मेरे पास लंबा स्क्रू ड्राइवर नहीं है, इसीलिए मैं मेरे साइकिल के साथ एक मुफ्त में स्क्रू ड्राइवर मिला तो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अंदर डालने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर को स्प्रिंग में ऐसे फंसा के जो भी छेद में ये स्प्रिंग जाना चाहिए
उस छेद में आपको स्क्रू ड्राइवर पहले फंसाना है और बाद में ऐसे स्प्रिंग को खींचना है। स्प्रिंग को खींच के रख के आपको एक टेस्टर की मदद से ये स्प्रिंग को छेद के अंदर ऐसे स्लाइड करना है। ऐसे अच्छी तरह से स्लाइड करने के बाद आपका स्प्रिंग जो है अंदर चला जाएगा। उसको बाद में आप एक नोज़ प्लायर लेके एडजस्ट कर सकते हो। और इस पार्ट को इधर आप देख सकते हो, ये इस डंडे के ऊपर से आना चाहिए। और ये ब्रॉन्ज का पार्ट जो है इधर आप देख सकते हो, वो इस व्हील में फंसा हुआ रहना चाहिए। क्यों, वो बाद में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। अभी इस स्प्रिंग को आप पहले इस साइड में फंसा के दूसरे साइड से भी अंदर डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इस साइड से ही बाहर निकाला था, इसी वजह से मैंने इसको इस साइड में ही अंदर डाला है। कभी कभी ये ब्रॉन्ज का पार्ट जो इस ब्रेक शू पे है वो बार बार गिर जाता है, तो वैसी दिक्कत अगर आपको आती है तो इस साइड में स्प्रिंग को पहले फंसाइए और दूसरे साइड में अंदर डालिए। तो इससे मेरे ब्रेक शूज़ करके हो जाते हैं रिप्लेस। कवर अंदर डालने से पहले मैं एक सैंड पेपर लूँगा और मेरे दोनों ब्रेक शूज़ को हल्के हल्के से ऐसे घिसूँगा ताकि मुझे अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिले। इसको घिसने के बाद कपड़ा लेके मैं थोड़ा इसको पोंछूंगा और पोंछने के बाद दोस्तों मैं इसका कवर जो है वो वापस लगाऊंगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों। ब्रेक को आपको चेक करना है, तो कवर को मैं टिक से अंदर डालूंगा। अगर ये टिक से अंदर नहीं जा रहा है तो एक हथौड़ा लेके इसके ऊपर ऐसे खटखटाइए और इसको पहले पूरा अंदर डालिए। फिर चेक कीजिए अगर ये घूमता है तो टिक से। तो इधर मेरा घूम रहा है। तो अगली चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों वो है आपको आपका हैंड ब्रेक जो है वो खींच के देखना है। अभी इधर मेरा हैंड ब्रेक पूरा ऊपर आ रहा है, कितना लूज मेरा हैंड ब्रेक है वो आप देख ही सकते हो। तो आपका हैंड ब्रेक ऐसा है तो फिर से आपको एक कवर खोलना है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था वो स्क्रू वापस नहीं डालने के लिए। तो ये दोनों साइड में कवर डाल के आपको चेक करना है दोस्तों। एक ही साइड में आप कवर अंदर डाल के इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फिर आपको दोनों साइड का कवर बाहर निकालना है। और अब आप देख सकते हो इस स्क्रू को इस साइड में घुमा के मैं टाइट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको इस साइड में घुमाते जाऊंगा मेरा ब्रेक जो है वो टाइट होते जाएगा। अभी जितना आप इस साइड में घुमाते हो वही सेम टर्न्स आपको दूसरे साइड में जाके उस साइड में भी उतने ही टर्न करने हैं। अभी इस काम की वजह से मैंने एक ऐसा लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर भी खरीदा है, इधर आप देख सकते हो दोस्तों। अब यही चीज़ आप उस रबर पैकिंग को बाहर निकाल के उस साइड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं उस साइड से नहीं करूँगा, इस साइड से ही इसको टाइट करूँगा। अभी इसको खोल के रख के मैं ब्रेक थोड़ा दबा के आपको दिखाऊँगा अंदर क्या होता है वो। तो इसको अगर आप ज़्यादा भी टाइट करोगे तो आपका ब्रेक बहुत टाइट हो सकता है और फिर उसको लूज़ करने के लिए आपको सब चीज़ें बाहर निकालने को पड़ सकती है दोस्तों। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके देखिए। तो अब मैं इसको खोल के रख के ब्रेक दबा के आपको दिखाऊंगा। तो इधर मैंने दबा दिया है मेरा हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक दबाने से कैसे मेरे ब्रेक शूज साइड में जाते हो आप देख सकते हो। और फिर मैं अभी मेरा मेन ब्रेक दबाऊंगा, लेकिन मैं मेरे मेन ब्रेक को ज़्यादा नहीं दबाऊंगा। ज़्यादा अगर मैं दबाऊंगा तो ज़्यादा खींच के मेरे सब पार्ट्स इधर गिर सकते हैं। तो इधर मैंने दबा दिया है मेरा मेन ब्रेक, और मेन ब्रेक दबाते ही इधर आप देख सकते हो दोस्तों ये ब्रॉन्ज का पार्ट जो है वो कैसे नीचे जाता है। वो अब ये ब्रॉन्ज का पार्ट जो है वो उस व्हील में फंसा हुआ रहता है। तो जैसे आपके ब्रेक शूज घिसते जाएंगे ये वाला पार्ट आपके ब्रेक को टाइट करते जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों, ये काम है इस ब्रॉन्ज के पार्ट का। अब आपको दोनों साइड में आपका कवर डालना है, आपके ब्रेक लगा के चेक करने हैं, और टिक से अगर ब्रेक लग रहे हैं, हैंड ब्रेक भी आपको चाहे वैसा टाइट हो गया है, तो अब आपको स्क्रू वापस डालना है और अच्छी तरह से टाइट करना है। तो इस स्क्रू को टाइट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर, जिसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, तो डरिएगा मत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूजफुल था और बहुत कुछ सीखा है आपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अब मैं मिलूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।